तो सभी लोग को आज एक छोटी सी बात बताएंगे। जो संसार में सुखी रहना है तो कैसे हम रह सकते हैं, क्योंकि संसार में आज जो सुख है ये सुख कितना है, थोड़े देर के लिए है। वो सुख कितना देर रहेगा इसका कोई पता नहीं। जितना सुख मिलेगा उससे कहीं अधिक ज्यादा दुख भी मिलेगा। लेकिन जो हम कथा सुनते हैं इसका फल थोड़े देर के लिए सुख का नहीं होता। इसका सुख ये होता है कि कभी खत्म ना हो। तो हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे जितने प्रीत भोग में उतने हरि में होए, और चले जाओ बैकुंठ को तो पल्ला न पकड़े कोई। जितना हम संसार के सुख में, धन दौलत में, मोह लोभ में, अहंकार में प्रीत करते हैं, अगर इतना प्रीत हम प्रभु के चरणों में कर लें तो कभी दुख आ ही नहीं सकता। हमें उस दुख रूपी सागर को कोई रोकना ही नहीं जा सकता है। हम इस संसार के सारे दुखों से बच सकते हैं। अब उस कौन से प्रभु के नाम को जप लें, किस प्रभु के शरण में चले जाए, किस परमात्मा के शरण में चले जाए। जैसे संसार में जितने सुख हैं ये कैसे हैं, जैसे पत्ते हैं, और परमात्मा क्या है, जैसे पेड़ की जड़ है। अगर हम किसी पेड़ की जड़ पर जल देते जाएंगे तो कभी पेड़ सूखेगा नहीं, सूख सकता। और संसार में जितने सुख हैं इसमें जल देंगे तो पत्ता तो सूख ही जाएगा। किसी पौधे के पत्ते पर हम जल देंगे तो पत्ता सूख जाएगा, पक्का है। तो इसीलिए जितनी प्रीत भोग में, सांसारिक भोगों में जितनी प्रीत है, इतनी प्रीत अगर हमारी घर में हो जाए तो हमको कोई दुनिया में उस परम सुख शांति से रोक नहीं सकता है। अब ये संसार के सुख कैसे हैं, अब संसार के कैसे सकते हैं, प्रभु से हम सहारा कर लें। कैसे कर लें, पहले हम प्रभु के भक्त हो जाएं। प्रभु के भक्त कैसे हो सकते हैं, हम तो संसार के भक्त बने बैठे हैं। यहाँ भी आए हैं तो किस लिए आए हैं, प्रभु हमें संसार का सुख दे दो। जितने लोग आते हैं संतों के पास भी आते हैं तो क्या मांगने आते हैं, महाराज हमारे लड़के नौकरी लग जाए, हमारे लड़के की शादी हो जाए, हमारे पोता हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा मकान बन जाए, यही मांगने आते हैं ना। तो जो संत महात्मा के पास आते हैं वो भी क्या मांगते हैं, संसार के सुख मांगते हैं। अच्छा एक बात बताइए सभी लोग, अंदर से अशांति हो, अंदर से जलन पैदा हो, अंदर से कष्ट हो, और बाहर से एसी रूम में बैठा दिया जाए तो सुखी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए ठंडा लगेगा लेकिन अंदर की गर्मी हम नहीं रोक सकते हैं, अंदर का दर्द हम नहीं रोक सकते, अंदर का जख्म हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर वो हमारा दुख में बदल जाएगा। तो जब हम इस सुख से सुख नहीं पा सकते हैं और हम यही सुख संत महात्मा से मांगते हैं, यही सुख परमात्मा से मांगते हैं, तो हमें कब शांति मिलेगी। किसी को भी दुनिया में ना बेटे से शांति मिलेगी, ना बहू से मिलेगी, ना पति से मिलेगी, ना पत्नी से मिलेगी, ना धन संपत्ति से मिलेगी। इससे शांति मिल नहीं सकती। कैसे नहीं मिल सकती। एक बार इंद्रकोप गए थे मथुरा जी में, बरसात शुरू कर दिया, महीनों बरसात होती रही, बाल बाल सब त्रस्त होने लगे, कहे प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा गिरधर पहाड़ को, गोवर्धन पहाड़ को उठा लीजिए सब लोग मिल करके। तो सब लोग मिल करके लठ लगाने लगे, उठाने लगे, लेकिन भगवान ने अपने उंगली लगा दिया। इसलिए सब ये जाने कि हम लट्ठी के बल से रोक रखे हैं, लेकिन पहाड़ कैसे रुका था, गोवर्धन पर्वत भगवान के उंगली के बल से रुका था। इसी तरह से जब ग्वाल बाल चिल्लाने लगे भगवान इस बरसात से मुझे बचाओ, तो भगवान ने उंगली लगा दिया, कहा सभी लोग लठ लगा लो। अब जितने ग्वाल बाल थे सबको ये सहारा था कि हम लठ से रोके हुए पहाड़ को, लेकिन प्रभु रोके थे अपने उंगली के बल पर।
तो इसी तरह से जब हमारे अंदर से ये पीड़ा होगी, है प्रभु हमें इस संसार की पीड़ा से बचाओ, तो हमें रास्ता वो बता देंगे। कैसा? जैसे वो ग्वाल बाल लठ लगाए थे लेकिन लगा रखे थे, भगवान खुद बचा रखे थे। इसी तरह से तो भगवान कैसे बताएंगे? कभी स्वयं नहीं आएंगे बताने। वो तो ग्वाल बाल भागशाली थे, उसको प्रभु थे, लेकिन वो भी मनुष्य के रूप में ही थे, चतुर्भुजी रूप में भगवान नहीं थे बताने के लिए। तो आज भी नहीं आएंगे, किसी संत महात्मा के द्वारा ही बताएंगे। संत महात्मा बताता है, क्या बताता है? अंदर की जलन को बुझाने के लिए प्रभु के नाम रूपी जल को जरूरत है। सतगुरु के बताए हुए जल से उसको सीखना शुरू कर दे अंदर के दिन में। अब कैसे शुरू कर दें? इसके लिए तो जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे शुरू कर दें। नहीं हो पाता है। हम तो कहते हैं अपने शिष्यों को हर श्वासों में जपते रहो, हर श्वासों में जपते रहो, हर श्वासों में जपते रहो, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बड़ा कठिन है। उसके लिए हमें एकांतवास चाहिए। जब तक हम मन को नहीं रोकेंगे, नाम में नहीं डुबोएंगे, क्योंकि मन हमें संसार में डुबो रखा है, मन हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, मन हमसे हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। अब हमें मन को नाम में डुबोना है, तो उससे लड़ाई करना पड़ेगा। तो लड़ाई तो ऐसे जीत नहीं पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं जीत पाना। क्यों नहीं जीत सकते हैं? जन्म जन्म मुने जतन कराहे, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत समय में राम न आए। जन्म जन्म मुने जतन कराए, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म मुनि जतन कराए, अंत में राम कही आवत नाही। तमाम संसार के ऋषि मुनि जन्मों जन्म जतन करते हैं, तब अंतिम में वह नाम आता है। थोड़ा सा नहीं, तमाम जतन कर डालते हैं, जन्मों जन्म जतन करते हैं, तब वह नाम आ पाता है। अब आपको कहें कि थोड़ा सा जतन करने से कैसे आएगा, लेकिन आएगा। मैं उपाय बताता हूँ। 24 घंटे में 24 मिनट कोई भी ऐसा समय निकालो, उस वक्त मन को ला करके अपने पास ठहराओ। कहाँ ठहराओ? उस नाम रूपी सागर में, जो नाम ने सतगुरु ने दिया है, उस नाम में उस मन को डुबोना शुरू कर दो। अच्छा ये बताओ, अगर एक बाल्टी बाजार की घी रखी हो और एक पौवा देसी घी मिल जाए, तो कौन सी घी खाएंगे सब लोग? देसी घी खाएंगे। लेकिन अब देसी घी एक पौवा है और बाजार की एक बाल्टी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? बाजार की घी खाते रहो, लेकिन कभी मौका पाओ तो थोड़ा सा उसको भी टेस्ट करके देखो, देसी घी। और जब हमारा देसी घी का स्वाद मिल जाएगा, तो हम कहेंगे हम उपवास कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम बाजार की घी नहीं खाएंगे। तो इसी तरह से संसार के सुखों को खूब खाते रहो, इसलिए खूब डूबे रहो, लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट हमारे कहने से लोग अपने सतगुरु के नाम रूपी सागर में डूब करके देखो, वो सुख मिलना शुरू हो जाएगा, तो संसार का सुख फीका हो जाएगा। आज हम अपने संत बनने का कारण बताते हैं। जब मैं ठेकेदारी करता था तो मुझे कभी कभी वो सुख मिल जाता था। कब मिलता था? कभी कभी। और जब वो सुख मिल जाए तो मैं तड़फड़ाने लगूं, गायब हो जाए। 2-2, 4-4 दिन तक मैं तड़प में, विरह में रह जाऊं कि कौन सा ऐसी हवा आई थी नहीं मिल रही है। फिर निराश हो जाए, अब नहीं मिल पाएगा। जब निराश हो जाए, अब नहीं मिल पाएगा, बस फिर आ जाए। और जब फिर आ जाए तो फिर तड़फड़ा के मिलेगा, अभी हमारे भाग में मिलेगा मिलेगा। लालच देता था वो हमको कि ऐसा भी सुख दुनिया में है, उसको मैं इस मुखार बिन से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो ना कूलर में है, ना पंखा में है, ना एसी में है, कौनो संसार में जितना वैज्ञानिक तकनीक बना है, इसमें वो सुख है ही नहीं है।
तो मैं फड़फड़ाता था, कभी कभी रात में रोता था कि मेरा कौन सा पाप है कि वो आता है चला जाता है। जैसे कोई अच्छी चीज आए और चली जाए, उसके लिए आदमी भी राह में जान खो दे, वही हाल मेरी थी। और आज उसी सुख के लिए मैंने संसार को छोड़ा। तो इसी तरह से आप लोग 24 घंटे में 24 मिनट इस मन को, जैसे मन हमारा संसार में ले जाकर के कर दिया है, इसको अपने सरकार के चरणों में पटको, ऐसे पटको, उस नाम रूपी गंगा को बहा दो। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए 24 मिनट समय दे सके? सही दे सकते ना? जैसे 24 घंटा हम संसार में देते हैं, तो आधा घंटा उस मालिक के लिए समय दे सकते नहीं दे सकते? सभी दे सकते हैं। तो सभी लोग यही संकल्प ले लो कि जो हमारे सदगुरु ने नाम बताया है, आज से मैं आधा घंटा सब कुछ छोड़कर तन मन धन सब न्यौछावर करके और एकांत में बैठ करके उस नाम को जपना शुरू कर देंगे। उस वक्त हम दुनिया की कोई चीज नहीं देखेंगे। कितनी देर? जितनी देर हम वो नाम पाएंगे उतनी देर संसार में कोई चीज देखेंगे नहीं। और जब हमारे अंदर वो नाम आ जाएगा, उस देसी घी का एक बूंद की भी झलक आ जाएगी, तो क्या होगा? अरे जो राखे रघुवीर ते, जो राखे रघुवीर ते उबर यही काल, जो राखे रघुवीर ते उबर यही काल मोह। वो इसी काल में उभर जाएंगे, प्रभु उसको अपना लेंगे। इसको जो उस देसी घी का स्वाद ले लेंगे, प्रभु के नाम रूपी सागर में गोता लगाना शुरू कर देंगे, फिर उनको संसार में किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। संसार में किसी सुख खोजने की जरूरत नहीं है कि अंदर की जो हमारी ज्वाला भड़क रही है, अंदर से जो हमारे तड़फन है, अंदर से जो हमारे विरह है, संसार के धन संपत्ति से नहीं खत्म हो सकती। आपको पूरे देश का राजा बना दिया जाए, तब भी वो शांति नहीं मिल सकती है जो नाम रूपी में गंगा में डूबने पर वो शांति मिलती है। इसीलिए सबके लिए मेरे तरफ से एक ही हिदायत है, जिसको भगवान बचाता है वो ही इस संसार में बचता है। ऐसे कबीर साहब ने लिखा है, अरे चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पट बीचे झोपड़ा साबुत रहा न कोई। दो पीछे मतलब क्या हुआ? इस संसार के बीच में जो पड़ा है सब पीसा जा रहा, कोई बचा नहीं है, लेकिन एक बच जाता है। कौन बच जाता है? जो उस कीले का सहारा ले लेता है, जो उस कीले का सहारा ले लेता है वो बच जाता है। लल्ले होंगे, जो उस कीले का सहारा ले लेगा वो बच जाएगा। तो उस कीले का सहारा ले लो और बच जाओगे आराम से। कौन से कीले का? उस नाम रूपी कीले को पकड़ लो, उसी डोर को पकड़ लो मजबूत। जैसे गंगा में दुख के सागर में डूब गए हो, दुख के सागर में पीड़ा में बिल्कुल व्याकुल हो गए हो और कोई सहारा नहीं है, और नाम रूपी रस्सी को पकड़ लो मजबूती से, आराम से पार हो जाओगे, डूब नहीं सकते हो। वो चल रहा घुमाते रहो, उस नाम रूपे रस्सी को आराम से पकड़ लो, उसको छोड़ो मत, आराम से पार हो जाओगे। तो जो उस कीले के दाना चिपक जाता है, उसके पास में लग जाता है, तो वह बच जाता है। आप नाम रूपी कीले का सहारा ले लो, उसके पास जाओ, दुख से बच जाओगे। कैसे बचोगे? ध्यान से सुनो। अरे जिम सरिता सागर मह जाए, और तदब ताहे कामना नाही, और तिम सुख संपत बिनहि बुलाए, और धर्मशील धर जाए भाई। पृथ्वी से बनी संसार की जितनी वस्तु हैं सब पृथ्वी पर ही मिल जाएगी। जितनी संसार की वस्तु पृथ्वी से बनी है सब पृथ्वी में मिल जाएंगी। जो समुद्र की लहरें हैं वो समुद्र में मिल जाएंगी। आप भी परमात्मा से आए हो और आप रोज परमात्मा में मिल जाओगे। ये हम सब कहाँ से आए हैं? परमात्मा से आए हैं। और ये शरीर कहाँ बनी है? इस पृथ्वी पर बनी है। तो ये शरीर तो पृथ्वी पे मिल जाएगी।